हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोगों को सबसे पहले थैंक यू बोलता हूँ। धन्यवाद आप लोगों का इतना प्यार सपोर्ट देने के लिए। लव यू ऑल। आप सभी लोगों के लिए आज जो ये वीडियो बना रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सारे काम छोड़ करके हेडफोन उठाइए और इस फ़ोन को ले जाकर कहीं पे एकांत में कहीं अकेले में बैठ जाइए इसको लेकर के, और पूरी की पूरी वीडियो इत्मीनान से देखिएगा, ठीक है। जल्दबाजी करके इसकी बिल्कुल मत कीजिए। 10 मिनट का टाइम निकालिए, फिर देखिए। टाइम नहीं है तुरंत, थोड़ी देर के बाद देखिए, बट इसको अकेले में देखिएगा और पूरी वीडियो देखिएगा। सबसे पहले उन सभी भाई लोगों को हैट्स ऑफ मेरी तरफ से जो लोग मार्शल आर्ट्स को पसंद करते हैं, मार्शल आर्ट गेम चुनते हैं। क्यों है उन्हें हैट्स ऑफ? क्योंकि एक खतरनाक खेल को चुनना ये अपने आप में एक काबिलियत है, ठीक है। उसको करना, कंटिन्यू करना, उसके ऊपर वर्कआउट करना, मेहनत करना, खून पसीना एक करना, चोट खाना, चोट देना, चोट को एडजस्ट करना, ये सब एक बहादुर इंसान कर सकता है। उसकी बस की बात नहीं जो पबजी खेल के कहता है कि मैं तो सब पे भारी हूँ, ठीक है। ये 1-on-1 जो गेम है, फुल कॉन्टैक्ट मार्शल आर्ट्स, ये काफ़ी डेंजर गेम होता है और हर एक के बस की बात भी नहीं है। और थैंक गॉड कि हर एक के बस की बात नहीं तो इसकी कोई जिद नहीं रह जाती, हर कोई इसे नहीं कर सकता। अब पॉइंट आता है कि इसमें आप सफल कैसे होंगे। ज्वाइन कर लिए, ठीक है, ज्वाइन तो कर लिए, लाखों लोग ज्वाइन करते हैं, अरबों की तादाद है तो लाखों लोग ज्वाइन तो कर रहे हैं, बट उन लाखों को थोड़े ना प्लेसमेंट मिल जाएगा कहीं ना कहीं, या उनका कहीं ना कहीं काम बन जाएगा, क्लब खुल जाएगा, क्लब रन कर जाएगा, या कहीं जॉब मिल जाएगी। बट इसमें आप सक्सेस होंगे कैसे? देखिए, माइनर से पॉइंट को बारीकियों के साथ देख करके चलेंगे तो ज़रूर आपको समझ में आएगा। सबसे पहले आप किसी अच्छे कोच के पास जाइए। देखिए, मैं अपना प्रमोशन करने बिल्कुल नहीं आया, आपके नज़र में कोई अच्छा कोच है, वहाँ आप जाइए। उस कोच को पैसे से मतलब होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? उसका रीज़न है, अगर कोई चीज़ आपको फ्री में मिल रही है तो वो आपके हाथ पैरों बांध रही है, ठीक है। फ्री की चीज़ कभी भी अच्छी नहीं हो सकती, फ्री की चीज़ कभी अच्छी नहीं हो सकती। बीमारी फ्री में मिलती है, अच्छी है क्या? खाना खाने के लिए आपको हाथ पैर चलाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, वो अच्छी चीज़ है। बीमारी कभी अच्छी नहीं हो सकती। फ्री की चीज़ के पीछे कभी मत भागिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो चीज़ आपको मिल रही है वो आपके लिए कितना सूटेबल है, आपको उससे क्या ग्रोथ दिखाई दे रही है। क्या कोई आकर के ये बोलता है कि मैं जो तुम्हें सिखा दूंगा तुम 20 लोगों को मार दोगे? तो मार देना, उससे अच्छा आप गन ले लीजिए। इतना मेहनत करने की क्या जरूरत? गन ले लीजिए, सीधे माथे मारिए, साइड में कीजिए, है ना। तो ये मारा मारी का खेल नहीं है कि आपको सिखा दिया गया, आप रोड पे जाकर 2 लोगों पटक पटक के धुले पड़े हैं अच्छे से। ये तो तब का होता है, बाई चांस कहीं मौका लग गया तो आपने उड़ा दिया रख करके, सेल्फ डिफेंस कर लिया अपना, दूसरों को बचा लिया, या किसी की हेल्प कर दिया, किसी को सिखा दिया, इसके लिए। बट एक अगर टारगेट देख के चलेंगे तो पहला आपका टारगेट होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल। ये 4 चीज़ें तो आपके लाइफ में होनी ही चाहिए। और कभी भी रोड फाइट वाला इनके ऊपर नहीं जाता है कि वो डिस्ट्रिक्ट खेलेगा, स्टेट खेलेगा, नेशनल खेलेगा, इंटरनेशनल खेलेगा। अच्छा, ये सब खेल लेने के बाद आप यहाँ से फ्यूचर देखिए कहाँ जाता है। एक वो बच्चा है जो सीख के रोड पे मारा मारी कर रहा है, एक वो बच्चा है जो नेशनल और इंटरनेशनल तैयारी कर रहा है। जब कभी वैकेंसीज निकलती हैं या कोई जॉब अप्लाई करता है तो सबसे पहले उसकी काबिलियत देखी जाती है उसके रिज्यूम से, उसके डॉक्यूमेंटेशन से, उसके कागज पत्र से। उसके बाद उसकी काबिलियत को फिजिकली देखा जाता है। जो आपके सीनियर्स हैं, जो आपके कोचेस हैं, जो ग्रैंड मास्टर्स हैं, वो लोग आकर चेक करते हैं कि लड़का सच में काबिल है या नहीं है। तो वो बंदे तो वहीं छट गए, साइड में हट गए, जिनका डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं हुआ आज तक। आप यहाँ पे थोड़े ना टैटू करवाओगे, यस आई एम ए फाइटर, आई एम ए नॉकआउट प्लेयर, ऐसा नहीं है। आई एम ए 17 नॉकआउट प्लेयर, मास्टर सेलेस ने 17 बार नॉकआउट मारे हैं, ऐसा नहीं होता। ये तो आपका डॉक्यूमेंट ही आपको बता सकता है, ठीक है। अब डॉक्यूमेंटेशन का आप यूज़ करोगे कैसे? इसका यूज़ आप कहाँ पे करोगे? तो इसका यूज़ आप करोगे पब्लिसिटी के लिए। आप लोगों बताएंगे, लोगों सपने थोड़े ना आ रहे हैं, आप बताएंगे तब वो जानेंगे हाँ इस बंदे ने इतनी काबिलियत है, इसने ऐसा सा वर्क कर रखा है, हमें इसके पास जाना चाहिए, इसने किया है तो हमारे लिए भी कर सकता है। अब बात आती है कि बेहतरीन सी जगह है कौन सी? कोविड में कोई सी बेहतरीन जगह नहीं घर के अलावा। घर पे ही आप मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। कई लोग यूट्यूब देख के थोड़ा बहुत फिजिकल करते हैं, हाथ पैर चलाते हैं, ठीक है, बहुत सी बात है, विश ऑल द वेरी बेस्ट मेरी तरफ से। बट जो इसमें डॉक्यूमेंटेशन करा के चलना चाहते हैं तो ये आप MSTC के थ्रू बड़े आसानी से कर सकते हैं।
कैसे कर सकते हैं? घर से ही मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस घर पे ही आपको कराई जाती है। और अब ये व्हाट्सएप पे ट्रेनिंग बंद होने वाली है कुछ दिन में। इनटू द 1 वीक एक ऐप आने वाला है, उस ऐप में आपको कोर्सेस मिलेंगे और वहाँ से आप डॉक्यूमेंटेशन भी अप्लाई कर सकते हैं। उसका प्रमोशन बाद बताऊँगा मैं आपको कैसे क्या होना है। फिलहाल सुनिए, अब आपको यहाँ से ट्रेनिंग मिलती है वीडियोज़ के थ्रू। जब देखते हैं कि हाँ टाइम हो गया, 1-1.5 सप्ताह से कंटिन्यू बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं और बल्क में बच्चे मेरे पास वीडियोस भेज रहे हैं, यानी कि ये लोग मेहनत कर रहे हैं, तो वहाँ पे मैं 2-3 बार सप्ताह में लाइव आ जाता हूँ। देख रहा हूँ कि सुस्त पड़े हुए हैं तो मैं बिल्कुल लाइव नहीं आता। मैं वहाँ टाइम ख़राब नहीं करता जहाँ से कोई आउटपुट नहीं आना है। मुझे पता है ये गधा है तो मैं उसे पीछे बिल्कुल दिमाग नहीं लगाता, बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाता। और फीस टाइम टू टाइम लेता हूँ। फिर उससे अगर अच्छा है, होनहार बच्चा है, मेहनत कर रहा है तो एक बार उसे इग्नोर करके भी चलता हूँ फीस वगैरह। बट अगर गधा है तो उससे तो मैं दबा के फीस लेता हूँ। अब ये सही है गलत है वो बात की बात है, उससे वो मुझे नहीं पता ये सही है कि गलत है। अब आपका डॉक्यूमेंटेशन होता है ऑनलाइन व्हाट्सएप के थ्रू ही। व्हाट्सएप पे आप वीडियोस बना देते हैं, उसकी फ़ीस सबमिट करते हैं। फीस सबमिट करने के बाद वो डॉक्यूमेंट यहाँ से बनता है, रेडी होता है, आपका नाम लगता है, मेरा साइन होता है उसके ऊपर, मेरे क्लब का मुहर लगता है और फिर यहाँ से आपके घर के लिए उसे कुरियर कर दिया जाता है। वो आपके घर तक विद लेमिनेशन सही सलामत पहुंच जाता है और आप उसे अपने रिकॉर्ड में रखते हैं। अब कहीं भी ज़रूरत पड़ती है तो फटाक से आप उसे शो ऑफ कर सकते हैं। आई कार्ड भी हमारे थ्रू ऐसे ही होता है, आपने ऑनलाइन अप्लाई किया और ऑनलाइन ही आपको मिल जाता है। बाय इंडियन पोस्ट मैनुअली वो सेंड हो जाता है। ब्लैक बेल्ट तक का कोर्स विद इन 1 ईयर हम करा के दे सकते हैं आपको, 1 साल में। अब देखिए कई लोगों को क्या है काम नहीं चल रहा है, व्यूज़ नहीं आ रहे, तो क्या करें, मास्टर सर ले सो लपेट दो, जो होगा देखा जाएगा। बता दो उसे, 2 महीने में ब्लैक बेल्ट ले बता रहा है, मेरे से पैसे मांग लेता है, ये कर लेता है, भौंकते रहो। एक कहावत है, एक भाई साहब ने मेरे को मैसेज किया था, शैलेश ध्यान मत दो, हाथी चले बाजार रहने कुत्ते भौंके हजार। बात भी सही थी उनकी। थैंक यू सर आपके सपोर्ट के लिए। मनोज जी थे वो, तो वो भौंकते रहेंगे, आप उनकी बात सुनिए, 6 महीना उनकी बात सुनिए देख लीजिए, 6 महीना मेरी बात सुनिए देख लीजिए, देखिए दोनों का ग्रोथ कहाँ पे है। फिर आप मेरे से बताइएगा हु इज द बेस्ट फॉर यू, आपके लिए बेस्ट कौन है, फिर आप डिसीजन तब ले पाएंगे। ओके, नेक्स्ट आता है कि चैंपियनशिप। देखिए कोविड में 4 चैंपियनशिप हम लोगों ने करवाए, 4 चैंपियनशिप अब तक की सबसे, वहाँ पे कई रिकॉर्ड बने। फर्स्ट ऑल इंडिया ऑनलाइन फॉर्म से फिटनेस और वेपन चैंपियनशिप मैंने कराया, जो कि अभी तक पूरे इंडिया में कहीं नहीं था, और उसके बाद वर्ल्ड टाइकोंडो ने भी उसे करा दिया। तो कॉपी हमारी थी और कॉपी पूरी दुनिया ने की उसे। उसके बाद एक और नया रिकॉर्ड बना, अब तक की नेशनल की सबसे कम फीस ओनली 500 रुपीज़ में हमने चैंपियनशिप करवा दिया। अब कई लोगों को ये भी बहुत ज़्यादा लग रहा है, सर ये तो बहुत ज़्यादा है, सर ये तो बहुत ज़्यादा है। उनसे जाके पूछिए जिससे एक चैंपियनशिप के लिए 20-20 हज़ार रुपये चार्ज किए गए हैं कि तुम्हें दिल्ली जाना पड़ेगा, तुम्हें यहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ेगा, भाग दौड़ बेचारा घबरा गया और पे कर दिया। ब्लैक बेल्ट की फीस यहाँ तक कि बच्चों से 25-25 हज़ार रुपये चार्ज किया गया। वो मेरे पास ऑन रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। मेरे पास बेचारे आके गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया, सर मेरे साथ तो ऐसा हो गया। मुश्किल से इसी फीस इस समय 8 से 9 हज़ार रुपये बीच में है, मुश्किल से। क्लब चार्ज, कोच चार्जेस सब कुछ मिला उला करके इसके ऊपर कोई फीस नहीं है। 9,000 से इवन कहीं फीस ज़्यादा नहीं है। आपको आपसे पकड़े, ऐठा बड़ा, खींचा पड़ा है तो ये आपकी गलती है, आपको पता करना चाहिए पहले। कई ऐसे भी कोच हैं कि आप मान चलिए 8,000 के अंदर ही करा देते हैं। कई ऐसे भी कोच हैं कि 80,000 उन्हें कम है। आप वो देखें कि बच्चा फॉर्च्यूनर से आया, फटाक से बोल दिया 80,000 रुपये लगेगा, हो जाएगा, घर बैठे बैठे हो जाएगा। ये बड़ी बात नहीं ना। वो हम कई कोच हमसे ही कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं कि हाँ सर आप किराया दे दो, इतना आप ले लो, इतना हम ले लें। ऐसी डीलिंग चलती है, हम नहीं करते भाई। हमें अपना नाम बनाना है। आपके जैसे 572 आते हैं जाते हैं दिन भर में, फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे कोच को हम कभी सपोर्ट नहीं करते। और ऐप लॉन्च होते ही जिन भी कोच को जॉब की ज़रूरत होगी वो हमारे पास आएंगे। मोस्ट वेलकम है उनका। अच्छे पैकेज के साथ, अच्छे टारगेट के साथ उनको मेरे पास काम मिल जाएगा। और मेरे ऐप के ऊपर कोई भाई जूडो सिखाना चाहता है, कोई भाई ताइक्वांडो सिखाना चाहता है, कोई भाई कराटे सिखाना चाहता है, ठीक है, तो आपका मोस्ट वेलकम है। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा ऐप है तो मैं ही उस पर सिखाऊंगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप कोच हैं, आपकी काबिलियत है, और आपकी काबिलियत अब यहाँ पे पता चलेगी आपके सर्टिफिकेट से। सबसे पहले मैं चेक करूँगा सर्टिफिकेट आपका, उसमें अगर आपकी काबिलियत होगी फिर मैं फिजिकली चेक करूँगा। अगर कोविड खत्म हो जाएगा तो मैं आपको बुला करके यहाँ से फिजिकली थोड़ा सा एक्शन भी लूँगा आपके ऊपर कि आप कितने पानी में हो।
धमाकेदार फाइटर हो, भाई बहुत अच्छी बात है, आप हमारे ऐप के ऊपर अपना सर्विस डाल सकते हैं और ये इसका जो भी बेनिफिट होगा डायरेक्ट आपको मिलना है। उसमें कोई भी ऐसा बंदा नहीं बैठा होगा जो कमीशन खा रहा होगा, याद रहे इसमें कोई भी। हाँ, MSTC से आप कॉम्बिनेशन फीस रहेगी, क्योंकि उस सर्वर चार्ज होता है, काफ़ी कुछ चार्जेस होते हैं, तो उस चार्जेस को निकालना पड़ता ही पड़ता है, वो खर्चा होता है। सर्वर भी काफ़ी महंगे हो चुके हैं, OTP वगैरह भी काफ़ी महंगी हो चुकी है आज की डेट में, तो वो 10-20% हाँ वो चार्जेस हो सकता है। बट तीसरा कोई बंदा MSTC और आपके अलावा बीच में तीसरा कोई भी बंदा नहीं होगा जो कि आपसे 2-4%, 5% खाने की कोशिश करेगा। जो आप मेहनत कर रहे हो, मेहनत आपकी, तो पैसा भी आपको मिलना चाहिए, हमारी ये सोच है। अगर आपके अंदर काबिलियत है तो आप मोस्ट वेलकम है। चैप्टर बना करके रेडी कीजिए और चैप्टर को हम अपने प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर देंगे और जिसका बैकएंड आपको मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कि कितने बच्चे आए हैं और कितने बच्चे नहीं आए हैं, सब कुछ आपको पता चलता रहेगा। तो जिन भी बंदों के पास कोई रोज़गार नहीं है, उनको नहीं समझ में आ रहा आगे क्या करना है लाइफ में, वो उनका हमारे पास मोस्ट वेलकम है। आप आइए और बेझिझक आपको सारे काम मिलेंगे। और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, पार्ट्स जो पीछे छोड़ चुके हैं, पास्ट में ड्रॉप आउट कर चुके हैं क्लब को, उनके लिए मेरे पास जॉब भी है। और ये जॉब माने चलिए 1 सप्ताह के अंदर अंदर आप लोगों को मिल जाएगी। वर्क फ्रॉम होम रहेगा, घर से काम करने का रहेगा और ये सब मार्शल आर्ट से रिलेटेड ही है, ठीक है। अभी मैं एकदम से खुलासा नहीं करूँगा कि वर्क है क्या, जब वर्क चलना शुरू हो जाएगा फिर बताऊँगा क्या है। और इसमें आप अच्छा खासा गेन भी कर सकते हैं अगर अच्छे से काम कर रहे हैं। 5 से 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा काम कर रहे हैं तो 20 से 25 हज़ार रुपये भी आप इनकम कर सकते हैं बड़े आसानी से, बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो जो भी मेरे पास्ट में स्टूडेंटों ने ड्रॉप आउट किया है, आपका मोस्ट वेलकम है। और ये मत सोचिएगा आपने कोचिंग छोड़ दी तो हमारा आपका रिश्ता खत्म हो गया। जो भी मेरे स्टूडेंट देख रहे हैं वो ये ना समझे कि हमारा उनका रिश्ता खत्म हो चुका है। आपका मोस्ट वेलकम, आप कभी भी आइए और ट्रेनिंग कीजिए। बट हाँ, जिन्होंने रूल्स तोड़े हैं उनका वेलकम नहीं है हमारे पास। जिन्हें पास मजबूरी थी, फीस नहीं पे कर पाए या कोई बात थी या उन्हें पास टाइम नहीं था, उन्होंने इग्नोर कर दिया, ट्रेनिंग बंद कर दी, उनका वेलकम है। बट जिन्होंने बदतमीजी की है, जिसको मैंने एग्जिट मारा है, उसका वेलकम नहीं है। जिन्होंने एग्जिट लिया उसका वेलकम है। एग्जिट होने वालों का वेलकम है। ज़बरदस्ती हमने किया है तो उसका कोई वेलकम नहीं है, उसके लिए हमारे पास जगह नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। और अब हमारे पास जो लास्ट में हमारे बच्चे जो अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं उन लोगों के लिए खासा मिलता हूँ कि जो टेस्ट आपका हर महीने होता है बेल्ट प्रमोशन का, इसको ज़रूर दीजिए। तो थोड़े बहुत पैसे बचाने चक्कर में आप लोग क्या करते हैं कि जो मेन आगे फोकस्ड है उससे भटकते हैं। बेल्ट टेस्ट देखिए 1000-1200 रुपये आप अगर आप देखना शुरू करेंगे तो लाइफ में कभी आपकी ग्रोथ नहीं आएगी। आप ये पैसे बचाएंगे या फिर फ्यूचर बनाएंगे, दो में से एक काम होगा। फ्यूचर बनेगा तभी पैसा भी आएगा, आपका नाम बनेगा, फ्यूचर से ही सब कुछ है ना। तो फ्यूचर का पहला शुरुआत यही है कि आप अपना डॉक्यूमेंटेशन क्लियर रखिए और कम से कम नेशनल प्लेयर रहिए। आप अपनी तरफ से मजबूत रहिए, बाकी दुनिया एक तरफ। आप अपनी तरफ अपने आप को मजबूत रखिए कि आपके अंदर कितनी काबिलियत है, आप कितने काबिल इंसान हो, ये सारी चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए ऑलरेडी, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सब कुछ बातें समझ में आ गई होंगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ और इवन मैं क्या कह रहा हूँ। तो विश ऑल द वेरी बेस्ट। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को ऑल द वेरी बेस्ट और अच्छे से मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, अच्छा खाना खाइए और थोड़ी साफ़ सफाई रखिए और डिस्टेंस मेंटेन करे रखिए। छोटे बच्चे हैं तो बाहर से आकर डायरेक्ट जाके उन्हें गोद में मत उठा लीजिए, उनको पहले नहा वहा करके बिल्कुल फ्रेश हो करके डिटॉल से नहाइए, गर्म पानी पीजिए, देन उनको आप हाथ लगाइए, ठीक है। बी केयरफुल। ऐसा नहीं कि केस कम होने लगे तो आप ऐसा कर दीजिए फिर बढ़ना शुरू हो जाए, ऐसा नहीं कर दीजिएगा, ठीक है। ऑल ऑफ यू, आप सभी बता रहा हूँ। और अपने थोड़ा सा टाइम निकाल करके, पर्सनली इस वीडियो को कह रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम निकालिए, लिंक कॉपी पेस्ट कीजिए, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जितना भी ग्रुप है इसको शेयर कीजिए, इग्नोर मत कीजिएगा। अगर आप एक मार्शल आर्टिस्ट हो या कोई स्पोर्ट्समैन है, आपको स्पोर्ट्स पसंद है तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, इग्नोर बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ठीक है। इग्नोर कर देंगे तो आप ये माने चलिएगा कि आप इस लाइन को छोड़ रहे हैं। थोड़ा शेयर कीजिए, किसी बच्चे को फ्यूचर बन सकता है, किसी को नौकरी मिल सकती है, मेरे पास से ही सही स्टार्टअप मिल सकता है, बट मिल सकता है। उसको शेयर कीजिए, आगे शेयर कीजिए। अगर आपको कोई क्वेरी होगी तो कमेंट बॉक्स में नीचे लिख दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। नहीं करूँगा रिप्लाई तो जैसे वर्क शुरू होने वाला होगा आपके नंबर पे कॉल करेंगे, हम लोग आपको हायर करेंगे, बताएंगे कैसे क्या करना है, सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे हैं।
मास्टर सर्विस के पास आपको सब कुछ मिलेगा, डॉक्यूमेंटेशन से लेकर नौकरी तक। विश ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।